हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इन योर फेवरेट चैनल राजेश प्रजापति केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आईपीसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 100 एंड ऑनवर्ड्स। तो देखिए इधर आईपीसी नोमेनक्लेचर एटॉमिक नंबर 100 ऑनवर्ड्स। चलिए तो देख लीजिए इधर मैं नंबर लिख रहा हूं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 को हम पढ़ते हैं नील, 1 को n, 2 को बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हैक, 8 ऑक्ट, 9 एन। इसकी अगर एब्रीविएशन देखते हैं तो बेटा इसको हम पढ़ते हैं एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, ये सेप्ट। ठीक है, एस ओ ई। तो अब इसका यूज देख लेते हैं। इसका जो सफिक्स लगता है दैट इज द ईएम। सफिक्स इज ईएम। सफिक्स मतलब जो इसके लास्ट में लगेगा, जो इसके लास्ट में लगेगा, यानी कि सबसे बाद में लगता है। क्लियर बात? ठीक है, तो देखते हैं इधर सफिक्स के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास 101 होता, 10। जरा करने का तरीका देखिए आप सब, बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको ये थोड़ा सा लर्न होना चाहिए, अपना भी काम बन जाए। तो देखिए 1 पे हम क्या लिखते हैं अन, 0 क्या होता है नील, 1 क्या होता है अन, तो अन नील अन, सफिक्स लास्ट में लगाया ईएम। इसकी भी एब्रिविएशन बनेगी तो यू एंड यू। कोई डाउट किसी? क्लियर बात है? यू एंड यू यानी कि अन नील अन। ठीक है, सफिक्स की एब्रिविएशन नहीं होती। चलिए हम बात करते हैं 103 की। तो 103 में बात करते हैं, जरा ध्यान देखना। तो अन नील ट्राई ईयर, तो यू एन टी। अब अगर ध्यान से देखा होगा आपने इस जगह पे, तो मैंने 2 आई की जगह 1 आई ही लिया है, क्योंकि ट्राई में भी आई आता है और ई में भी आई आता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जब 2 वोवल इकट्ठे आते हैं तो पहले वाले वोवल को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ऑलरेडी आपके साथ 10th में बात करी रखी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने एक बाई को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो क्या आ जाएगा 103। अगर आपसे बात करते हैं 1090, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अन नील, हाँ बोलो, एन ईएम, अनिल एनियम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यू एन ई। ठीक है, फर्दर अगर हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा एक बार टैकल कीजिए, देन फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। 110 100 ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। अब 110 की बात करते हैं, तो 1 में n, देन फिर अन, 0 क्या हो जाएगा नील, देन क्या हो जाएगा ईएम, तो अन एन नील ईएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यू यू एन। कोई दिक्कत? इधर बात करते हैं तो इसका नाम आ जाएगा अन अन पेन ईएम। तो इसका नाम आ जाएगा यू यू पी। क्लियर बात? ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो रख कर दें। चलिए
देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे इसके अंदर कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के सेंटर से लेता है, जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक की दूरी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे कि देखिए समझिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ये शेल्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। क्लियर बात है। अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स थ्री टाइप्स में बात होती है इसके अंदर। पहला आपके पास कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट में बात करते हैं इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक हो गया, ये मेरे पास दूसरा हो गया, ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अब दो बॉन्डेड एटम के बाद के बीच की दूरी को, आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, आपके पास कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट टाइम में बात करते हैं हम, तो आपके पास हो जाएगा मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस कहता है डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट मतलब जो जुड़े हुए आपस में, तो ये रहा हमारे पास। तो ये कहता है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। देन फिर फर्दर बात करते हैं इसके अंदर वैन डर वाल्स रेडियस, ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम। दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी को हम ये कहते हैं आपके पास वैन डर वाल्स रेडियस। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक को मैंने यहां से ले लिया, ये नॉन बॉन्डेड जो जुड़े नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कह रहे हैं, आपके पास वैन डर वाल्स। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस लगाना है, नोट लिखवा देते हैं ये आपको, चलो नीचे लिख देते हैं नोट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका था, वैन डर वाल्स का, उससे कम किसका था, मेटेलिक का, और सबसे कम किसका था, क्लियर बात है। तो मैंने यही कहा आपसे कि एटॉमिक रेडियस था, एटॉमिक रेडियस के तीन टाइप हो रहे थे, एक रिवीजन फटाफट कर देते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्टेंस जो होता है आधा, हाफ शेल दूरी इसके इलेक्ट्रॉन। और इस कोवेलेंट रेडियस में क्या था, ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। मेटेलिक रेडियस में क्या था, ऑफ टू एडजेसेंट एटम, और वैन डर वाल्स रेडियस में क्या है आपके पास, ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम। उम्मीद है चैप्टर समझ आए होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नई वीडियो के साथ और मिलेंगे। नमस्कार।